आज हम बात करेंगे मिकालेबाद शिक्षा क्या है, जो हम लगभग 164-65 वर्षों से इसी शिक्षा को अर्जित करते आ रहे हैं। क्या है मिकालेबाद शिक्षा? तो बात है 1858 की, जब एक अंग्रेजी अफसर रहता है लॉर्ड मिकाले, जो भारत की शिक्षा पद्धति को बदलता है। कैसे बदलता है? जब लॉर्ड मिकाले आता है और वो कहता है कि भाई भारत की जो शिक्षा पद्धति कैसी है, पहले इसको सर्च कराया जाए। वो सर्च कराता है और सर्च कराने के लिए वो 2 ऑफिसर तैनात करता है। एक को उत्तर में भेजता है, एक को दक्षिण में भेजता है। फिर जब कुछ साल 2 साल बाद जब रिपोर्ट आती है और जब मिकाले को बताया जाता है कि भारत में उत्तर में 97% साक्षरता है और दक्षिण में 100% साक्षरता है ना। तो मतलब इतनी ज़्यादा साक्षरता है, तो वो भी भाई शॉक्ड रह गया, चौंक के रह गया, आखिर इतनी ज़्यादा साक्षरता है आई कहाँ से इस देश में। तो वो दिमाग लगाता है कि ये शिक्षा आई कहाँ से। जब वो सर्च होता है कि भारत में जो गुरुकुल हैं, जो इतनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं, भारत के गुरुकुल हैं, तो वो दिमाग लगाता है कि इस देश को यदि हमें गुलाम बनाना है तो इसकी जो शिक्षा पद्धति है उसको बदलना है। और जो लोग इतने एक्टिव हैं, यहाँ के लोग इतने उद्यमी हैं, तो इन लोगों को यहाँ से तोड़ना जब हम शुरू करेंगे तभी हम इस देश को गुलाम बना पाएंगे। साल 1858 में वो एक कानून लागू करता है, और कानून लागू करता है कि भाई जो गुरुकुल हैं वो गैर कानूनी हैं, उनको बंद किया जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में उस टाइम में जो गुरुकुल थे 7,32,000, मतलब लगभग हर एक गांव में हर एक गुरुकुल। और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क थी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, हर कोई शिक्षा वहाँ पर पाता था। और उस गुरुकुल में जो विषय थे वो 18 विषय थे। अब 18 विषय कौन कौन से थे, इसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से थे जो 18 विषय। फिर जब जो मैकाले था, फिर उसने पारित किया कि जो गुरुकुल हैं इनको नष्ट कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि गुरुकुल की में जो शिक्षा थी, उसमें शिक्षा में यदि बात करें तो उसमें अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, सामाजिक नैतिकता, उसमें रामायण पढ़ाई जाती थी, महाभारत के बारे में पढ़ाया जाता था, युद्ध शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, हर कुछ। मतलब पढ़ाने के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाता था कि भाई प्रैक्टिकल भी करना है। पर मैकाले ने दिमाग लगाया कि मैं यहाँ पर अपनी शिक्षा लेके आऊँगा। फिर जब अपनी शिक्षा लेके आता है तो पहला जो क्रिश्चियन स्कूल खुलता है वो कलकत्ता में खोला जाता है। पहला क्रिश्चियन स्कूल कलकत्ता में खुलता है, और उस टाइम उसे निःशुल्क स्कूल बोलते थे, मतलब निःशुल्क शिक्षा उसने देनी उसमें शुरू की। और टोटल जो क्या बोलते गुरुकुल थे लगभग उनको बंद करा दिया गया, जो बंद नहीं होते उनको जला दिया गया। उसके बाद मद्रास, मुंबई, यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते, क्रिश्चियन स्कूल खोले जाते हैं, और यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनके अनुरूप शिक्षा दी जाती है। मतलब गुरुकुल की शिक्षा खत्म, जो ये शिक्षा आई है इसको अर्जित कीजिए, और इस शिक्षा को अर्जित करने के बाद हम आपको नौकरी देंगे। तो यहाँ से नौकरशाही भी शुरू होती है, भाई नौकरी देंगे, आपके देश के खिलाफ हम आपको ही यूज करेंगे, अपनी फौज में भर्ती करेंगे, जो क्रांतिकारी हैं उनको मारिए आप। देश को मतलब पूरा जकड़ लिया। और दुर्भाग्य की बात यह है, जब देश 47 में आज़ाद होता है, 1947 में जब देश आज़ाद होता है, उस टाइम भी गुरुकुल बंद किए गए। 39,000 जो और बचे हुए गुरुकुल थे उन्हें भी बंद कर दिए गए। भाई साफ साफ तो ये था ना कि जब अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया, तो गुरुकुल को पुनः स्थापित करना चाहिए था ना, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। मतलब आज भी हम कहा जाए तो गुलाम ही हैं।
उस तरीके से सोचा जाए कि हम मतलब विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। नहीं, हम विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, हम और नीचे आ चुके हैं। जो हमारा गोल्डन पीरियड था, जो उस टाइम गुरुकुल हुए करते थे और वो गोल्डन टाइम था, वो खत्म हो चुका है। इस बात को लोग समझते नहीं है, सरकार समझती नहीं है। भाई जो गुरुकुल वाला सिस्टम था उसको सरकार को फिर से चालू करना चाहिए, समझनी चाहिए उस चीज़, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का कानून है, जो अभी तक हम इतने सालों से 64-65 164-65 सालों से झेलते आ रहे हैं और अपनी यूथ को ये देते जा रहे हैं कि एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो वहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो जो मैकालेबाद, ये है मैकालेबाद, और हम इस शिक्षा को ग्रहण खुशी खुशी से ग्रहण कर रहे हैं।